आ पाएंगे, जगह नहीं, एकदम आगे चल रहे सांसदों को गलत तरीके से संसद में सही प्रश्न न उठाने देने के लिए वो पूछना चाहते थे कि कैसे सुरक्षा में चूक हुई, कैसे वो 2 लोग कूद कर आए। एक बड़ा खतरा था, निलंबित कर दिया गया है। इसके खिलाफ हम धरना देंगे और ज्ञापन देंगे, क्योंकि लोकतंत्र की भारतीय जनता पार्टी हत्या कर रही है। बड़े बिल पास करवाने थे उस दिन और महत्वपूर्ण बिल उस दिन पास हुए बिना किसी चर्चा के। शर्म आनी चाहिए कि चुने हुए सांसदों को, हमारी सांसद मैनपुरी को निलंबित किया। इस पर जवाब तो देना पड़ेगा। ज्ञापन पत्र में क्या मांग की जाएगी? ज्ञापन पत्र में वही मांग की जाएगी जो हम शुरू से कह रहे हैं कि संसद में जो संसद की सुरक्षा में चूक हुई है उस पर चर्चा होनी चाहिए और तुरंत निलंबन वापस लेना चाहिए उन सांसदों का जिनको गलत तरीके से निलंबित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता और विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकसभा के 142 सांसद विपक्ष के हैं, उनको संसद से बाहर निकाल दिया है। ऐसा लग रहा है कि देश में अघोषित रूप से आपातकाल लग गया है। दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज दबाने का काम हो रहा है। जो सांसद चुने जाते हैं उनका ये काम है, ये दायित्व है कि लोकसभा के अंदर जनता की बात को उठाने का काम करें। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे पिछड़ा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 142 सांसदों के निलंबन के खिलाफ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है। वो चाहती है कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये जो देश के देशवासी है जिन्होंने उन सांसदों को चुन के भेजा है, निश्चित तौर पर 2024 में वही इनका सूबा साफ करेंगे। हेमा मालिनी जी को राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो एक अच्छी अदाकारा है और निश्चित तौर पर जो भाजपा के बड़े नेतृत्व ने उनको बोला होगा कि हमने इनको ज्यादा सवाल पूछने के लिए निलंबित किया गया है, इसलिए उन्होंने निलंबन कर दिया होगा। हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी नेता पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे धरना देके और केंद्र सरकार गूंगी बहरी केंद्र सरकार को आंख नाक कान खोलने के लिए कि ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। एक बार अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, अब हिंदुस्तान के लोग यहाँ की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं। जो लोग अंग्रेजों के जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, लोकतंत्र की लड़ाई आजादी की लड़ी जा रही थी, तब भी ये आरएसएस उनसे मिला हुआ था। आज वही अंग्रेजों से जो मिले हुए लोग गद्दी पे बैठ गए, तो वो इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ेगी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़कर, और संविधान की रक्षा के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए। लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा, उस दिन आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। और ये अघोषित इमरजेंसी है, बीजेपी ने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, बोलने की आजादी छीन ली। जिंदाबाद